जहां तक हेलीकॉप्टर के बाद की बात है अगली, तो वो है कोर्ट में जेबीटी वर्सेस बीएड के मामले की। अब देखिए, नई बात यह है कि अभी बीएड की जो काउंसलिंग है वो शुरू हुई थी, जेबीटी की काउंसलिंग शुरू हुई थी, और ये थी बैच वाइज भर्ती को लेकर सभी जिलों के लिए। किन्नौर को छोड़कर प्रोसेस शुरू हो गया है, आजकल चल भी रहा है। जहां तक बात अगली है इसमें, वो ये कि आज ये कोर्ट में जेबीटी वाले चले गए थे कि जब तक सुप्रीम कोर्ट से फैसला नहीं आता तब तक इस काउंसलिंग पर रोक लगाई जाए, ये प्रेयर इन्होंने की थी। कोर्ट ने रोक तो नहीं लगाई, लेकिन कहा यह है कि द सिलेक्शन ऑब्लिक काउंसलिंग प्रोसेस shall abide by the judgment that has been reserved by the Honorable Supreme Court in special leave petition such and such case filed by Devesh Sharma versus Union of India and others। ये जयपुर से जो केस गया था सुप्रीम कोर्ट में उसकी बात है। मतलब जेबीटी काउंसलिंग रुकेगी नहीं, जो सभी जिलों में चल रही है वो चलती रहेगी, लेकिन जो रिजल्ट होगा काउंसलिंग का या काउंसलिंग का के बाद जो नियुक्ति होगी वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट से प्रभावित रहेगी, जो जजमेंट अभी आने वाली है। और ये जो सभी राज्यों से इसमें जवाब भी मांगा गया था, हिमाचल ने भी इसमें जवाब दायर किया है, और इसीलिए इसमें ये देखना पड़ेगा कि इसमें राज्य सरकार के जो जवाब है उसके बाद क्या चीजें आती हैं। इसने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि 18 भर्ती परीक्षाएं लीक होने की अंदेशा है, उसमें से 2 के मामले अभी तक हमारे सामने आ चुके हैं, मेन के अलावा, यानी कि टोटल 3 के। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट जो नई वाली भर्ती थी वो पेपर लीक वो हुआ था, उसके साथ कनेक्ट हुआ 817, जिसमें 73 लोगों के जो रिकॉर्ड है वो विजिलेंस के पास जब्त हो चुका है, उनको पूछताछ उनसे चल रही है। दूसरा जो मामला ड्राइंग मास्टर का आ गया, अब ये तीसरा मामला हो गया, तीसरी भर्ती परीक्षा हो गई। टोटल 18 विजिलेंस ने कही हैं, और कितनी इसके अब चपेट में आती है ये देखने वाली बात है। अनफॉर्चुनेट उन बच्चों के लिए है जिन्होंने ईमानदारी से पढ़कर परीक्षा दी है और उनको लग रहा था कि उनका पेपर अच्छा गया है, पास हो रहे हैं और नौकरी भी मिल रही है। लेकिन इस वाले मामले में कुछ चीजें और हो गई हैं, और हुआ ये है कि जो पूछताछ चल रही है उसमें एसआईटी के पास ये पर्याप्त साक्ष्य आ गए हैं कि इसमें भी लीक हुआ था मामला। विजिलेंस थाना हमीरपुर में कल एफआईआर दर्ज होने वाली है। गूगल पे के जरिए ये लेन देन हुआ था, मनी ट्रेल भी मिल गई है, और जो दस्तावेजों का सत्यापन हो चुका है इसमें, और जो सत्यापन है वो 16 से 22 दिसंबर के बीच में हुआ था। अब एडीजीपी विजिलेंस की हैं सतवंत अटवाल, इनका कहना है कि जो पूछताछ चल रही थी उसमें कुछ फैक्ट आए, जब साक्ष्य मिल गए तो उसके बाद ये कार्रवाई हो रही है। जहां तक भर्ती परीक्षा को रद्द करने या ना रद्द करने की बात है तो वो राज्य सरकार को फैसला लेना है, वो विजिलेंस ये फैसला नहीं लेगी, ऐसा इनका कहना है। तो ये अभी तक का जो खासकर है वो जरूर ले। तो फिलहाल ये तमाम अपडेट्स थी जिस पर हमने आपको कहा। एनटीटी भर्तियों की बात करें तो एनटीटी भर्तियों को लेकर जो है वो आज की कैबिनेट में भी मामला नहीं आया, और अब एनटीटी भर्तियों के भर्ती के जो आरएनपी रूल्स है एनसीटी के तहत उसे सरकार बनाएगी, शिक्षा विभाग बनाएगी। लेकिन अभी फिलहाल जो संकेत सरकार की ओर से दिए जा रहे हैं उसके मुताबिक एनटीटी भर्ती के लिए अभी जो है वो युवाओं को, बेरोजगार जितने भी पात्र इस भर्ती के लिए हैं उन्हें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, और उसके बाद हिमाचल प्रदेश में एनटीटी की जो भर्तियां हैं वो की जाएगी। और शास्त्री एलटी शिक्षकों की बात करें जिन्हें टीजीटी पदनाम पूर्व सरकार ने दिया था, और वर्तमान सरकार के कार्यकाल में भी एलटी और जितने भी शास्त्रीय टीचर्स हैं उन्हें उनके संबंधित विषय में जो टैट क्वालिफाई है उन्हें टीजीटी पदनाम दे दिया गया। लेकिन अब जो एक बड़ा पंगा इसमें फंसा है, क्योंकि टीजीटी पदनाम तो दे दिया लेकिन जो इनके फाइनेंशियली जो बेनिफिट है वो उनको शास्त्री और एलटी के ही मिलते रहेंगे, यानी कि टीजीटी का केवल पदनाम इन्हें दिया जाएगा, और अभी फाइनेंशियली जो बेनिफिट है वो उनको टीजीटी के बराबर यहाँ पर नहीं दिया जाएगा। तो आप कुल मिलाकर ये सोचिए कि शास्त्री और एलटी जो कि टीजीटी का पदनाम मांग रहे थे, टीजीटी को जो बेनिफिट यहाँ पर सरकार की ओर से दिए जाते हैं उन्हीं बेनिफिट की वो बात कर रहे थे। लेकिन अब जो नोटिफिकेशन शिक्षा विभाग की ओर से आई है उस नोटिफिकेशन में जितने भी शास्त्री और एलटी है फिलहाल अभी उन्हें टीजीटी पदनाम दिया जाएगा, लेकिन फाइनेंशियली जो बेनिफिट है वो उन्हें पहले की तरह ही जारी रहेगा। तो ऐसे में आधार पर कर्मचारियों को यहाँ पर ओपीएस दी जाएगी। और अब जीओए भर्ती को लेकर बात करते हैं, तो जीओए भर्ती के मामले पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से आज बड़े आदेश हिमाचल सरकार को दिए गए हैं। फैक्स के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट से सरकार को एक पत्र आया है, और उसमें ये साफ तौर पर कहा गया है कि नए सिरे से क्योंकि अंकिता ठाकुर ने ये केस जो 817 का किया था उस पूरे केस को लेकर शपथ पत्र दायर करने के आदेश सरकार
को सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं और इसमें कहा है कि नए सिरे से शपथ पत्र सरकार की ओर से दायर किया जाए। इस केस में अभी तक क्या क्या किया गया और नई अपडेट इस पूरे केस में क्या है, इसको लेकर शपथ पत्र दायर करने के निर्देश राज्य सरकार की ओर से राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिए गए हैं और फैक्स के माध्यम से ये पत्र आज सुप्रीम कोर्ट से राज्य सरकार को मिला है। तो ऐसे में अब ये इंतजार जो है वो हिमाचल प्रदेश के जीओआईटी के जो अभ्यर्थी है वो भी कर रहे हैं कि सरकार इस पर कोई ना कोई जो डिसीजन है वो जरूर ले। तो फिलहाल ये तमाम